और देवता की सवारी कैसे बुलाएं। जब आपके शरीर पर देवता की सवारी आती है तो आपके साथ ऐसे चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं जो कभी भी आपने अनुभव नहीं किए होंगे। क्योंकि जब देवीय शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का कार्य करती है। और कुंडलिनी शक्ति इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होती है जो कि भगवान ने हमारे शरीर के अंदर रखी होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जग जाती है तो आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्तियाँ अपने आप उदित होनी शुरू हो जाती हैं, अपने आप वो प्रकाशित होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर अलग अलग गुण विद्यमान जो होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही ऐसी घटनाएं घटित होने वाली होती हैं या पिछले घटित हो चुकी हैं या आपके पिछले जन्म में जो आपका जन्म था, क्या थे आप, क्या आपने किया, क्या नहीं किया, ये सभी घटनाओं का ज्ञान उस कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से आपको होने लगता है। और उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत देवता करते हैं, जिन देवता की सवारी आपके शरीर के अंदर आती है। जब देवता की सवारी आपके शरीर के अंदर आती है तो आपके ऑरे को इतना मजबूत कर देती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऑरे के आसपास भी होती है तो वो आपसे दूर भाग जाती है। साथ ही जिस घर में, जिस परिवार में आप जाते हैं और उस घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है तो जब तक आप रहेंगे, जब तक वो नकारात्मक शक्ति कभी भी उस जगह पर आ नहीं पाएगी। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत या नकारात्मक शक्ति का साया है और जैसे ही आप उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो वो सदा के लिए उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है वो नकारात्मक शक्ति। जब सवारी आपके शरीर पर आना शुरू होती है तो आप किसी भी व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के विषय में बताना शुरू कर देते हैं। साथ ही पिछले जन्म की जो भी आपकी यादें हैं वो में आपको याद आनी शुरू हो जाती हैं। और जब आपके शरीर पर सवारी आती है तो दिव्य किरणें से आपका जो शरीर है वो शोभित हो जाता है। एक अलग ही खुशबू आपके शरीर से आनी शुरू हो जाती है। और साथ ही आपके संपर्क में जो व्यक्ति आता है वो सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो जाता है। सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज होकर वो भी पूजा पाठ में लग जाता है, वो भी ईश्वरीय पूजा पाठ में, ईश्वरीय सेवा में, साधना में लग जाता है और सेवा करते करते वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तो जब सवारी आपके शरीर के अंदर आती है तो आपके शरीर को सबसे पहले शुद्ध करना शुरू करती है। आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को बाहर निकालती है आंसुओं के माध्यम से। देखा होगा आपने कि कई लोगों को आंसू आते हैं पर सवारी नहीं आती। तो जो सवारी होती है उसकी जो ऊर्जा है, सवारी की शक्ति की ऊर्जा है, वो सबसे पहला कार्य आपके शरीर के अंदर से नकारात्मकता, गंदगी को निकालती है आंसुओं के माध्यम से। उसके बाद पूर्ण रूप से सवारी आपके शरीर पर आती है। जब आपके शरीर में सवारी आती है तो अन्य देवी देवता भी आपकी तरफ आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनके ऊपर सवारी किसी और देवता की आती है पर प्रसन्न उनसे अन्य देवता भी होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि सकारात्मक ऊर्जा को ही आकर्षित करती है, नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आती है उसके संपर्क में जो है वो सकारात्मक ऊर्जाएं या देवी देवता आने से वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। देवता की सवारी कैसे बुला सकते हैं? देखिए, देवता की सवारी आप अगर बुलाना चाहते हैं, भैरव बाबा की सवारी, माता काली की सवारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भगवान शिव की सवारी आपके शरीर पर आ जाएगी। हाँ, पर उनके जिनके गण जो होते हैं वो गण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बालाजी के गण प्राप्त हो जाते हैं, भगवान शिव के गण प्राप्त हो जाते हैं। तो जिनकी सवारी आती है उनकी आपको जरूर आ जाएगी। जैसे भैरव बाबा की आती है, माता काली की आती है, ग्रामीण देवताओं की आती है, ठीक है, बाबा मोहनराम की आती है, लाला जयसिंह की आती है, मीरा बाबा की आती है और भी बहुत से, गोगा झारवीर की आती है, ठीक है, या बावरी की आती है। तो इनकी तो सवारी आपको आ जाएगी। तो इनकी सवारी प्राप्त करनी है अगर आपको, तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक नियम बनाकर पूजा करनी है। अगर आपको सुबह 7 बजे आप पूजा करते हैं तो सुबह 7 बजे ही करनी है। शाम को 8 बजे करते हो, 9 बजे करते हो, 7 बजे करते हो, जो भी आपने समय तय किया हुआ है, अगर इतने बजे करते हो तो इतने बजे ही आपको पूजा करनी है।
इससे होता क्या है कि एक समय पर जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिनकी आप पूजा करते हैं वो भी आपका इंतजार करते हैं उस स्थान पर, क्योंकि आप उस समय पर पूजा करेंगे। तो पहला कार्य आपको ये करना है, जब भी आप पूजा करें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दीपक आपको जरूर जलाना है। दीपक जरूर जलाना है, साथ ही कोई मंत्र है उसका जाप करना है, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे वो शावर मंत्र है, चाहे वो वैदिक मंत्र है, चाहे वो तांत्रिक मंत्र है। साथ ही अगर आप इनका जाप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना चालीसा का जाप कीजिए, यानी चालीसा का पाठ कीजिए। चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कम से कम 1 घंटा आपको सुबह जरूर देना है पूजा में। चाहे आप चालीसा पढ़िए 5 बार, चाहे आप किसी मंत्र को 11 बार पढ़िए, 11 माला पढ़िए, 21 माला करिए, पर 1 घंटा कम से कम आपको देना, ताकि वो ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो पाए। पूरी जो भक्ति है, पूरे भक्ति भाव से आपको पूजा करनी है, पूर्ण समर्पण के साथ आपको पूजा करनी है, जिससे देवी देवता प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वो आपके भोग के भूखे नहीं होते, वो आपके भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव कैसा वो ये चीज़ देखते हैं। साथ ही अपने घर में सुगंधित चीज़ें आपको जलानी है, उनका छिड़काव करना, जैसे गूगल की धूप आप जला रहे हैं, इत्र का छिड़काव कई लोग करते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जो देवी देवता है वो इनकी सुगंध से वो आकर्षित होते हैं। साथ ही गंगा जल का छिड़काव आपको डेली करना है। गंगा जल आपके घर को पवित्र करने का कार्य करता है, क्योंकि गंगा माता देवी हैं, और जिस घर में गंगा जल छिड़का जाता है वहाँ देवता माता गंगा के साथ वास करते हैं, क्योंकि माता गंगा भी देवीय नदी है जिसमें देवता स्वयं स्नान करते हैं। तो गंगा जल आपको डेली छिड़कना है अपने घर में, ताकि देवी देवताओं का वास आपके घर में हो। देवता को भोग आपको जरूर देना है। देखिए सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है भोग देगा, भोग नहीं देते जरूर। पूजा तो कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि भोग से तृप्त होता है, जैसे आप तृप्त होते हैं उसी तरीके से देवता तृप्त होता है, और जब वो तृप्त होते हैं तभी वो शक्तिशाली बनते हैं, और शक्तिशाली बनते हैं तभी वो आपको उस शक्ति से आपको कृतज्ञ करते हैं। तो आपको भोग जरूर देना है। आप हफ्ते में 1 दिन का चयन कर सकते हैं, उस दिन आप भोग दीजिए। महीने का 1 दिन के चयन कर सकते हैं, उसमें आप भोग दीजिए। हफ्ते और महीने में 1 दिन अपने भगवान का भोग आप जरूर दीजिए। आप 11 पे दे सकते हैं, आप उनका नाम का निकाल के उसके बाद किसी गरीब को खिला सकते हैं। इस प्रकार से आप उनका भोग दे सकते हैं। पूजा में आसन का प्रयोग जरूर करें। पूजा में आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिना आसन के पूजा व्यर्थ जाती है, क्योंकि धरती में आपकी पूजा समाहित हो जाती है। तो जिस आसन पे बैठकर आप पूजा करेंगे उस आसन पर सिर्फ आपको ही पूजा करनी है, अन्य कोई व्यक्ति उस आसन का प्रयोग नहीं करेगा, चाहे आपको वो भाई हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो पिता हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। पूजा घर में सदैव 1 जल का लोटा भर के आपको जरूर रखना है। आप सुबह उस जल के लोटे को रखेंगे और वो लोटा रखा रहेगा रात भर, और फिर सुबह उसको भगवान सूर्य को अर्पण कर देंगे। भगवान सूर्य को जब अर्पण किया जाता है जल का लोटा, तो आप अपने इष्टदेव के मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को उस जल को समर्पित करें। फिर जब आपने सुबह भगवान सूर्य को लोटा डाल दिया, उसके बाद एक और लोटा भरकर मंदिर में रखें, फिर अगली सुबह उसे भगवान सूर्य को अर्पण करते हैं। इससे क्या होता है, पहली बात तो ये कि जहाँ वरुण देव विराजमान होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नवरात्रि पर और किसी अनुष्ठान पर कलश की स्थापना की जाती है, कलश में जल भरा जाता है, जहाँ भगवान वरुण देव, क्योंकि जल के प्रतीक होते हैं भगवान वरुण, जल के देवता, जहाँ भगवान वरुण देव होते हैं वहाँ पर समस्त देवता वास करते हैं। तो इसलिए जल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1 लोटा जल जब आप मंदिर में रखते हैं तो समस्त देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं। साथ ही कहा यह भी जाता है कि अगर देवता को प्यास लगती है तो वो पानी पीकर तृप्त हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप करते हैं तो देवता की सवारी आपको प्राप्त होती ही होती है। बाकी तो ब्रह्मचर्य का नियम जितना हो सके वो आपको करना है, किसी दुखी का दिल नहीं दुखाना, और मतलब इसलिए तो आपको पता ही है कि आपको धर्म से जुड़े हुए कार्य करने हैं, और जितना दान पुण्य हो उतना दान पुण्य आपको करना है। तो ये मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप शिव कृपा परिवार पर हैं तो आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों पर ये जानकारी जा सके। मैं बाबा भोलेनाथ से